हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं SPA क्लासेज मैथ में आज हम बताएंगे विभाजित संख्याएं या विभाजित संख्याओं की संख्या क्या है। एक क्वेश्चन पहला बनता है, देखिए पहला क्वेश्चन 1 से लेकर 100 तक 7 से विभाजित संख्याओं की संख्या क्या है। इसका देखिए नियम ये है कि हमारी अंतिम संख्या 100 है। 100 में 7 से भाग देंगे, जो हमारा भागफल आएगा वही विभाजित संख्याओं की संख्या होगी। यहाँ एक बार जाएगी 7 एक कम 7, 3 7 चौक 28, शेष 2। शेष से हमें कुछ लेना देना नहीं है, शेष हमारा बेकार हमारे लिए यहाँ पर है। हमें जो ज्ञात करना है वह 14, हमारा उत्तर होगा कि 14 संख्याएं ऐसी हैं जो 7 से पूर्णतः विभाजित हैं। जैसे 14 सते 98, अंतिम 98 है, 98 के बाद 2 शेष बच रहा है। वह शेष इसलिए हमारे काम का नहीं है कि चूँकि 2 में 7 से भाग नहीं जाएगी, इसलिए यहाँ विभाजित संख्याओं की संख्या क्या है, तो विभाजित संख्याओं की संख्या 14 है। हमारा उत्तर ज्ञात हो गया। अब देखिए अगला प्रश्न, देखिए यहाँ से दिया है 100 से लेकर 500 तक 7 से विभाजित होने वाली संख्याओं की संख्या क्या है। अब देखिए हमें 100 से पूछा है, तो पहले 100 में 7 से भाग देंगे, फिर 500 में 7 से भाग देंगे, 100 में 7 से भाग देंगे। अभी इसके पहले जस्ट हल किया गया है, 14 सते 98 शेष 2, यहाँ 7 सते 49, 1 7 एक कम 7 शेष 3। जब लगातार अगर हम 500 तक की संख्याओं में 7 से भाग देंगे तो हमारा विभाजित होने वाली संख्याएं, जो हमारी विभाजित होने वाली संख्याएं वो 71 हैं। लेकिन हमें 100 से पूछा है, 100 से 500 के बीच में, तो 14 संख्याएं ऐसी हैं जो 100 से पहले कट जा रही हैं। तो ये 14 संख्याएं घटा देंगे तो हमारा उत्तर ज्ञात हो जाएगा। ये 67 संख्याएं ऐसी हैं, 67 नहीं 57 होगा, गलत हो गया। 57 संख्याएं ऐसी हैं जो 100 से और 500 के बीच में 7 से विभाजित हो सकती हैं। समझ में आ गया? मुझे उम्मीद है कि ऐसा प्रश्न आप लोगों के समझ में आ गया होगा। देखिए अब अगला प्रश्न, इसके सेकंड टाइप का जो क्वेश्चन होता है, ये तो फर्स्ट टाइप था, सेकंड टाइप में देख लीजिए। क्वेश्चन लिख लीजिए, 1 से लेकर 100 तक की कितनी संख्याएं ऐसी हैं, कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो 4 और 6 से विभाजित है, 4 और 6 से विभाजित है। देखिए यहाँ 4 और 6, 4 और 6 का मतलब ये जाहिर हो रहा है कि दोनों से विभाजित है। हम ऐसी संख्याओं का चयन करेंगे जो 4 और 6 दोनों से विभाजित हैं। तो इसमें 4 और 6 का एलसीएम ले लेंगे। इनका एलसीएम क्या होगा? एलसीएम का मतलब लघुत्तम समापवर्तक। 4 और 6 का एलसीएम क्या हो सकता है? 12 हो सकता है। अब 12 से 100 में भाग दे दीजिए। 12
25 60, 12 छक 72, 12 सते 84, 12 वठे शेष से हमें नहीं मतलब है। 8 संख्याएं ऐसी हैं जो 4 और 6 दोनों से विभाजित है। 4 और 6 दोनों से विभाजित हैं। जैसे 12 है, 12 4 से भी कट रहा है और 6 से भी कट रहा है। 24 है, 4 से कट रहा है, 6 से कट रहा है। 36 है, 4 और 6 से कट रहा है। तो ऐसे प्रश्न में देखिए पूरा आपको यह याद रहे कि जहाँ और दे दे तहाँ एलसीएम निकालना चाहिए। एलसीएम निकाल कर अंतिम संख्या में भाग दें। जहाँ और दे दे वहाँ एलसीएम निकाल करके अंतिम संख्या में भाग दें। जो भागफल आता है वही हमारा उत्तर होता है। ठीक, समझ में आ गया। अब देखिए एक से लेकर 400 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 और 5 से 7 और 5 से पूर्णतः विभाजित है। इसको हल करिए। देखिए 7 और 5 का एलसीएम जब निकालेंगे तो 35 होगा। 35 से 400 में भाग दे दीजिए। 35 से कम 35, 5, 35 से कम। शेष से हमें नहीं मतलब है। हमारा उत्तर यही होगा 11। 11 संख्याएं ऐसी हैं जो 5 और 7 दोनों से विभाजित हैं। जैसे 35 हुआ, 70 हुआ, 105 हुआ। इसी तरीके से 35 के गुणज में संख्याएं 5 और 7 से विभाजित हैं। अब देखिए और की जगह अगर या लगा दे 5, 7 या 5 से विभाजित हैं तो इसमें दूसरा नियम या के लिए लगेगा। तो यहाँ 400 है, 400 में पहले 7 से भाग देंगे। 7 पचे 35, 5 7 सते 49। शेष हमारा 1 आ गया। अब फिर 400 में 5 से भाग देंगे। 5 बटे 40, 0 बढ़ा देंगे और फिर 400 में इन दोनों के एलसीएम से भाग देंगे। इन दोनों का एलसीएम 35 आया 7 और इनका अभी इसके पहले प्रश्न हल किया गया था। 35 से कम 35, 5, 35 से कम 35, शेष 15। अब देखिए जब हमने 7 से काटा तो 7 से काटने के बाद ये 57 संख्याएं ऐसी मिली जो 7 से विभाजित हो रही हैं। 80 संख्याएं हमारी ऐसी मिली जो 5 से विभाजित हो रही हैं। तो अब इन दोनों को जोड़ के 11 घटा दीजिए। 11 इसलिए घटाया जा रहा है कि 11 7 के गुणज में भी गिना गया, 7 पचे 35 और 5 के गुणज में भी 35 गिना गया है। तो 5 में भी गिना गया, 7 में गिना गया है। 11 की काउंटिंग डबल बार हुई है। जब 11 को डबल बार गिना गया तो इससे घटा लिया जाएगा। यहाँ 7 हो जाएगा, 8 5 13 माइनस 11, 0 7, 8 5 13 घट गया। 7 में से 1 गया 6, 13। 126 संख्याएं हैं जो 7 या 5 से विभाजित है। ये नोट कर लीजिए इस मॉडल का प्रश्न। फिर उसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं।
1 से लेकर 80 तक कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो 3 या 4 से विभाजित हैं। पिछले वाले प्रश्न के आधार पर एकदम सेम पुनरावृत्ति है, उसी के आधार पर लगाइए। 80 में पहले 3 से भाग देंगे, 3 दूनी 6, 2 3 6 18, 26 संख्या आ गई। फिर प्लस 4 से भाग देंगे 80 में, 4 दूनी 8, डायरेक्ट लगा रहे हैं। 80 20 प्लस माइनस इन दोनों का एलसीएम 3 और 4 का एलसीएम 12 होगा। 80 12 छक 72, 8 शेष से मतलब नहीं है। यहाँ देखिए 26 प्लस 20 माइनस 6, घटा देंगे 6 को, इसमें जोड़ देंगे 40, 26 20 46 माइनस 6 बराबर 40। 40 संख्याएं ऐसी हैं जो 3 या 4 से पूर्णतः विभाजित हैं। एक प्रश्न हम देते हैं आपको स्वयं एक्सरसाइज के लिए, हल करके हमें हमारे कमेंट बॉक्स में उत्तर देने की कोशिश करिएगा। 1 से लेकर 250 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 9 और 11 से विभाजित हैं? इसका उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा और प्रयास करिए, अपने हल स्वयं करने की कोशिश करिए। आप अपने ज्ञान को अपने आप आंक सकते हैं कि हमें कितना ज्ञान हुआ पढ़ाई से, समझाने से हमारे समझ में कितना आया। इसलिए आपको ये एक्सरसाइज दी जा रही है, तो आप ये बता सकते हैं और देख सकते हैं कि हमें कितना ज्ञान हुआ, ये एक्सरसाइज पर कितना खरे उतरे हैं। तब तक के लिए नमस्कार।